अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। जो जीवन हमारे सामने है हम उसे छोड़कर अक्सर दूर और बड़ी चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं जिसका हमारी डे टू डे लाइफ में कोई रोल नहीं है। कृपया कुछ कहें। बड़ी चीजें क्या होती हैं? ये गुत्थी है। सही अर्थों में इस जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं होता, या फिर सब कुछ बड़ा होता है। जो जीवन सामने है उसे ही जीना है और उसे ही जिया जा सकता है। कॉमन सेंस है, इसमें कोई बड़ी गुत्थी नहीं है। लेकिन क्यों रुचि लेता है व्यक्ति सुदूर बड़ी बातों में, कुछ काल्पनिक बातों में, तमाम ऐसी चीज़ों में रुचि क्यों लेता है व्यक्ति? इसलिए क्योंकि वो अभी जो जीवन सामने है उसमें पूरी तरह नहीं जी रहा होता है। जब हम अपने इस जीवन को ठीक से नहीं जीते, या कहें इसको चूकते हैं, या हम किसी तरह का अवरोध अनुभव करते हैं, तो हम एक काल्पनिक भविष्य का निर्माण करते हैं। वो चाहे हमारे संसार के अर्थों में हो, चाहे वो हमारे धार्मिक अर्थों में हो। लेकिन जहां कहीं भी भविष्य का निर्माण करके हम चलेंगे, उसका इतना ही तात्पर्य है कि हम अभी नहीं जी रहे। जैसा कि पूछा है कि सुदूर और बड़ी चीजें, सुदूर और बड़ी चीजें, ये एक अच्छा शब्द है। सुदूर और बड़ी चीजें, अक्सर व्यक्ति सुदूर की बातों में रुचि लेता है। हमने एक मुहावरा सुना है, हिंदी में उसको कहते हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। यानी कि वही ढोल कान पे बजने लगे तो तकलीफ देता है, लेकिन वही सुदूर कहीं बज रहा है धीमा सा तो हमको अच्छा लगता है। व्यक्ति अक्सर सुदूर की बातों में बहुत रुचि लेता है और निकटतम से सत्य गुजर जाता है। सत्य की तलाश में भी हम देखें कि व्यक्ति सुदूर की यात्रा करना चाहता है। सुदूर हिमालय, दुर्गम जगहें, अगर कहीं ऐसा लगे कि बिल्कुल हमारे घर के वेरांडे में, लॉन में, बालकनी में वही सत्य मिल सकता है, डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे मिल सकता है, तो हमको लगता है इसमें दम नहीं होगी। ये भी कोई बात हुई? जब तक उसमें कोई दुर्गम इंग्रेडिएंट ना हो, जहां पहुंचना कठिन हो, मुश्किल हो, तब तक मजा नहीं आता। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है? हमको जीवन में जो भी मार्गदर्शन मिलता है या जो भी गाइडेंस मिलता है, वो हमारे इसी अंतर मन में उस जागतिक प्रज्ञा के प्रतिबिंब से ही मिलता है। वो जो कॉस्मिक विजडम है, उसका जो रिफ्लेक्शन है हमारे इस इंडिविजुअल माइंड में, उसी से मिलता है। और ये जो इंडिविजुअल माइंड है, ये जो हमारा अभी का, वर्तमान का हमारा होना है, यही तो हमारा होना है और यहीं से तो सब कुछ आगे जाना है। लेकिन अगर हम इस जागतिक प्रतिबिंब को या जागतिक प्रतिध्वनि को जो हमारे अंतर्मन में गूंजी है नहीं सुनेंगे, तो हम फिर कुछ भी सुन नहीं पाएंगे। फिर हमें कहीं सुदूर सुनना है, कोई आकाशवाणी, कहीं कोई घोषणा। ये सब छलावे बन जाते हैं, मिराज जो मरीचिका होती है वो बन जाती है। और रहा सवाल बड़ी बातों का, तो बड़ी बातें जैसी चीज कुछ होती नहीं। हम किसी भी चीज को बड़ा बना दें और किसी भी चीज को छोटा बना दें। सही अर्थों में अगर हमसे पूछा जाए बड़ी चीज क्या है या बड़ी बात क्या है, ये हमारा होना, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं। ये देखना, ये सुनना, ये सांसें लेना, ये महसूस करना, ये उठना, ये बैठना, ये चलना, बोलना, सुनना, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है।
लेकिन हमको लगता है ये तो बड़ी सतही बात है, बात कुछ और बड़ी जीवन में लानी चाहिए। और बड़ी बात के फेर में हम इस दिन प्रतिदिन के जीवन को, इस डे टू डे के जो प्रोसेस है उसको इनकार करते हैं और उसको निग्लेक्ट करते हैं, उपेक्षा करते हैं और फिर कहीं और निकल जाते हैं। लेकिन क्या संभावना बस वहीं पर समाप्त हो जाती है? नहीं। ये जो सामान्य सी घटना है, ये देखना, ये सुनना, ये बोलना, ये उठना बैठना, जितनी सारी जो डे टू डे में हम जिन चीज़ों को महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें, इनके आयाम हैं, इनकी गहराइयाँ और ऊंचाइयाँ हैं, इनकी संवेदनशीलता के तल हैं, इनकी सचेतनता के तल हैं। तो हम अपने इन तलों को विकसित करें, परिमार्जित करें, परिष्कृत करें, निखारें, उभारें, और फिर जीवन रूपांतरित होता है। फिर यही चीज़ बड़ी बन जाती। देख कर भी क्या हम देखते हैं, सुनकर भी क्या हम सुनते हैं, इस पर विचार करें। देख कर देखना सीख लें, सुनकर सुनना सीख लें, बस बात खत्म, बड़ी बात हो गई। लेकिन हम देख कर देखते नहीं, सुनकर सुनते नहीं, मिलकर मिलते नहीं, और किसी बड़ी बात की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। कुछ बड़ा आएगा उस पार से, कुछ अलौकिक अद्भुत आएगा, और ऐसा कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ आया भी नहीं आज तक और आगे भी आएगा नहीं। ये अभी का जीवन ही हमारे सामने है, सर्वोपरि है। तो जीवन में बड़ी चीज है जीवन, उसका सम्मान करें और उसके गहराई और ऊंचाई के तलों को विकसित करें, फिर सारे जीवन में बदलाव आता है। और ये अभी वर्तमान में ही होगा। एक और नुकसान इन बातों का होता है, जो सुदूर आकर्षण की बात करी है। हमारे पास में अगर कोई अंतर्दृष्टि हो, हमारे पास में कोई खजाना हो, हम उसको चूक जाते हैं और हमको लगता है कि दूर कहीं से कुछ आएगा तो काम का होगा। इसीलिए देखिए, जो बहुत सारे संगठित धर्म जो बनते हैं, रिलीजन कहना चाहिए, जो देखिए धर्म और रिलीजन में बहुत बड़ा फर्क है। धर्म शब्द का उपयोग करना पड़ता है बार बार, लेकिन धर्म तो एक ही है, आंतरिक, इंट्रिंसिक, जो स्वभाव है हमारा, जिसे कभी हटाया मिटाया नहीं जा सकता। रिलीजन एक बाहर की व्यवस्था है, मान्यता है, ढंग है, विचारधारा है, दर्शन है, जिसको हम अपनाते हैं, एडॉप्ट करते हैं, छोड़ भी सकते हैं, अपना भी सकते हैं, वो रिलीजन। तो जितने भी ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, देखिए इनको क्या लगता है कि कहीं सुदूर अतीत में कोई बड़ी स्वर्णिम बात रखी है, तो किसी के लिए कहीं सुदूर भविष्य में भी। मान लीजिए तुम किसी किताब में यकीन करते हो, किसी संगठित धर्म में अगर कोई मान्यता रखता है तो क्यों करता है? क्योंकि सुदूर अतीत में अगर उसको पता चले नहीं, अभी कल ही कल ये बात कही है इन्होंने कल कही तो कैसे, उसको हजारों साल, सैकड़ों साल पीछे पुराना होना चाहिए, हमारी पहुंच से परे होना चाहिए, तो उसमें लगता है कुछ बड़ा होना चाहिए। और यही सारी चीज़ें एक छलावा बनकर हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं और हमको कहीं का नहीं छोड़ती। तो इसलिए उचित है अभी के अभी हम अपने सामान्य जीवन की गरिमा को, उसके ऐश्वर्य को देखें, और अगर जीवन में ज्ञान का भी प्रवेश देना है तो अपने इस क्षण में, इस सीमित अंतर्मन में, इस सीमित शरीर मन की जो व्यवस्था है, उसमें जो जागतिक प्रतिबिंबन है, जो कॉस्मिक रिफ्लेक्शन है, उसको देखें, महसूस करें, और सारा का सारा परिदृश्य, सारी की सारी अंतर्दृष्टि हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगी। ये सरल है, ऐसा ही जीवन हमारे लिए उपयुक्त है। और जो चीज़ हमको हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से बाहर ले जाए, वो किसी काम की नहीं है, और फिर वो हमको देर सवेर जीवन से भी बाहर ही ले जाती है।